Hello students, in this video we will discuss very important topics: Thomson's model of atom, alpha particle scattering experiment, Rutherford's nuclear model of atom, and drawbacks of Rutherford's nuclear model of atom. It is part 1 of chapter 12, atoms of class 12. First of all, Thomson's model of atom. The first model of atom was proposed by J.J. Thomson in 1898, which was the result of the discovery of negatively charged particles, electrons, by himself in 1897. According to Thomson's model of atom, the entire positive charge of an atom is uniformly distributed throughout its entire volume, which is a sphere of size 10 to the power minus 10 meter, and negatively charged electrons are embedded in it like seeds of a watermelon. This model is also known as plum pudding model. थॉमसन का एटॉमिक मॉडल के अनुसार किसी एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर उसके पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तथा इलेक्ट्रॉन्स तथा उसमें इलेक्ट्रॉन्स उसी ढंग से फंसे होते हैं जैसे कि किसी तरबूज के अंदर उसके सीड्स बीज फंसे होते हैं. बट थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल or Thomson's model of atom was not accepted because experimentally it was proved by Rutherford in his alpha particle experiment that the entire positive charge or almost entire mass of an atom is concentrated in the middle of the atom in a teeny space, very small region, which is called nucleus. And electrons around the nucleus revolve in different circular orbits like planets revolve around the sun. लेकिन जे थॉमसन के मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया जा सका क्योंकि रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से यह कंक्लूजन ऑब्टेन किया कि किसी एटम का इंटायर पॉजिटिव चार्ज उसके पूरे वॉल्यूम में एटम के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है बल्कि एक टेनी स्पेस में छोटे से स्पेस में जो एटम के सेंटर पर सिचुएटेड होता है उसके अंदर इंटायर पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है तथा उसके अराउंड डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ठीक उसी ढंग से जैसे कि प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. तो थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम को के एजम्पशन को हम डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एटम स्फेरिकल शेप का होता है जिसका साइज 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर और इसका पूरा इस एटम के पूरे रीजन में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है.
और बीच बीच में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स इम्बेडेड होते हैं वाटरमेलन के सीड्स के जैसे कि वाटरमेलन में के अंदर उसके सीड्स इम्बेडेड होते हैं। उसी ढंग से इलेक्ट्रॉन्स भी किसी एटम के अंदर इंटायर स्पेस में जो कि यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज है उसमें इलेक्ट्रॉन भी फंसे होते हैं, इम्बेडेड होते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन को हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ तहाँ इलेक्ट्रॉन भी इस रीजन में बाकी सभी जो रीजन है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन को माइनस साइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। तो बाकी पूरा इंटायर जो स्पेस है माइनस छोड़ करके पूरा पॉजिटिव चार्ज है। ये सभी पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन है। बाकी सभी स्पेस जिसको हम डॉटेड से दिखाए हैं, पूरा रीजन जो रेस्ट पोर्शन है, इंटायर पोर्शन ये एटम का जिसका शेप स्फेरिकल होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन जिसे माइनस के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को डायग्राम की हेल्प से इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है इस फिगर में। नाउ राइट डाउन अबाउट थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, जिसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल ऑफ atom, the entire positive charge of the atom is uniformly distributed throughout the entire volume। यह स्फीयर है, एटम का शेप स्फेरिकल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द entire volume, and the negatively charged electrons, the negatively charged electrons are embedded मतलब फंसा होना, embedded in it, पूरे रीजन में जहाँ तहाँ ये माइनस दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं पर इस पूरे रीजन में, पूरे वॉल्यूम में एटम के इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं, जबकि थ्रू आउट द इंटायर वॉल्यूम पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। माइनस छोड़ करके जहाँ जहाँ भी डॉटेड, जहाँ जहाँ भी माइनस को छोड़कर पूरा स्पेस पॉजिटिव चार्ज ही है, केवल उसमें बीच बीच में इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं, एम्बेडेड है, आर एम्बेडेड इन इट like seeds of a watermelon। But this model, Thomson model of atom, was not accepted. The reason is Rutherford's alpha particle scattering experiment. The result of one of the result of Rutherford's alpha particle scattering experiment is the entire mass of an atom is concentrated
not uniformly throughout the entire volume, but in a little space, in a teeny space at the center of an atom, which is called nucleus, like seeds of a watermelon. Electrons are embedded in it like seeds of a watermelon. Thomson's model of atom was not accepted because the distribution of positive charge is found to be not uniform but concentrated in a teeny region in Rutherford's alpha particle experiment. But Thomson model of atom was not accepted because the distribution of positive charge is found to be not accepted because the distribution of positive charge is found to be not uniformly distributed throughout the entire volume as observed from the experiment, Rutherford's alpha particle experiment, as observed from the experiment, that is alpha particle experiment. Rutherford's alpha particle experiment observed from the experiment. Rutherford alpha particle experiment से यह इंफॉर्मेशन, यह कंक्लूजन ऑब्टेन होता है कि पॉजिटिव चार्ज किसी एटम के अंदर उसके पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, बल्कि एक छोटे से जगह में, एक टीनी स्पेस में, जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है, उसके अंदर कंसंट्रेटेड होता है. सो देयरफॉर दिस इज द डिफेक्ट ऑफ Thomson's model of atom, and therefore this model, that is Thomson model of atom, was not accepted. Now Rutherford, Geiger and Marsden alpha particle scattering experiment. In 1911, Geiger and Marsden performed alpha particle scattering experiment under the guidance of Rutherford to investigate the atomic structure. The experimental setup of Rutherford's alpha particle experiment can be demonstrated in figure. There is a cavity, lead cavity, consisting of a hole in which a radioactive sample, it was bismuth 83, atomic number, mass number 214. This is a lead chamber
inside inside the cavity of the cavity of lead chamber radioactive sample, radioactive element bismuth is kept. A hole is provided, opening is provided in this chamber to allow alpha particles which are emitted from bismuth and this beam of alpha particles emerging out through the opening is collimated was made narrow with the help of slits. स्लिट के हेल्प से अल्फा पार्टिकल्स के बीम को नैरो कर दिया जाता है, नैरो कर, और इसे अलाउ किया जाता है टू स्ट्राइक ए थीन गोल्ड फॉयल जिसका साइज 10⁻⁻7 मीटर ऑर्डर का होता है। GG डैश थीन गोल्ड फॉयल, ये थीन गोल्ड फॉयल है, थीन गोल्ड फॉयल सोने का पतला चदरा है, सीट है। अब इससे स्ट्राइक होने के बाद अल्फा पार्टिकल्स डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर्ड हो जाते हैं। एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, सपोज करते हैं किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिजिनल डायरेक्शन अल्फा पार्टिकल बीम का, उसके ओरिजिनल डायरेक्शन से थीटा एंगल पर स्कैटर्ड होने वाले अल्फा पार्टिकल्स को एक सर्कुलर स्क्रीन जिसमें जिंक सल्फाइड का कोट किया होता है, जिंक सल्फाइड का कोटिंग होता है जो कि फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। जिंक सल्फाइड एक सर्कुलर स्क्रीन है, इसका नाम दे देते हैं स्क्रीन का, और इस पर जिंक सल्फाइड का कोट किया होता है। उस पर स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल थीन गोल्ड फॉयल से स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल को रिसीव कराया जाता है, इंसिडेंट कराया जाता है। और जब स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन पर स्ट्राइक करते हैं तो स्मॉल फ्लैशेस ऑफ लाइट, that is scintillations, are observed. स्मॉल फ्लैशेस ऑफ लाइट दिखलाई देता है जिसे स्किंटिलेशंस कहा जाता है। These scintillations are observed by a detector consisting of a microscope. तो यहाँ डिटेक्टर एक होता है जिसको घुमा करके, जगह जगह घुमा करके इस स्क्रीन पर थ्रू आउट द स्क्रीन इसे मूव करा करके डिफरेंट एंगल्स पर स्कैटर्ड हुए अल्फा पार्टिकल्स के स्क्रीन पर इंसिडेंट होने से जो स्किंटिलेशंस प्रोड्यूस होगा उसे ऑब्जर्व किया जाता है, उसके द्वारा ऑब्जर्व कराया जाता है। ये डिटेक्टर है जो कि जिसमें कि एक माइक्रोस्कोप लगा होता है। ये डिटेक्टर है, डिटेक्टर को मूव करा करके डिफरेंट पोजीशंस पर सर्कुलर स्क्रीन के डिफरेंट पोजीशन पर मूव करा करके डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर्ड होने वाले थीन गोल्ड फॉयल से स्ट्राइक होने के बाद स्कैटर्ड होने वाले अल्फा पार्टिकल्स के जिंक सल्फाइड कोटेड सर्कुलर स्क्रीन पर स्ट्राइक करने से प्रोड्यूस होने वाले स्मॉल लाइट फ्लैशेस और स्किंटिलेशंस को ऑब्जर्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस डिटेक्टर। GG डैश इज ए गोल्ड फॉयल
S is zinc sulfide coated, S is screens, zinc sulfide coated screen, which is a zinc sulfide is a photosensitive material. D is detector. So this is the experimental setup and working of Rutherford's alpha particle experiment, which was actually done by Geiger and Marsden, but under the guidance of Rutherford. So this experiment is named as Rutherford's alpha particle scattering experiment. This is figure 1 in this case. Experimental setup of a scattering, Rutherford's scattering alpha particle scattering experiment. Rutherford's alpha particle scattering experiment. Now write down its working of this experiment, which are alpha particles, a beam of alpha particles originated from a radioactive sample, bismuth, kept inside a lead chamber from a radioactive एलिमेंट और सैंपल, उस एलिमेंट का सैंपल है बिस्मथ, एटमिक नंबर 83214, are collimated into fine beams, fine alpha particle beam is collimated, a beam of alpha particles originated from a radioactive sample, bismuth 83214, kept inside the lead chamber, kept inside the cavity of a lead chamber, is collimated into a fine alpha particles beam and allowed to strike the thin gold foil, जिसका नाम which is named as GG dash in this figure. Strike the thin gold foil GG dash. After striking the thin gold foil, alpha particles are scattered in different directions. Alpha particles, after striking it means thin gold foil. After striking it, alpha particles are scattered in different directions. And those alpha particles are received by zinc sulfide circular, again a strike on a zinc sulfide coated circular screen, and received on a zinc sulfide ZNS coated circular screen.
After striking the scattered alpha particle to the zinc sulfide coated screen, a scintillations, that is, a small flashes of light are produced, which is observed by a moving detector D. A scintillations, scintillations का मतलब मीन्स अ स्मॉल फ्लैशेस ऑफ लाइट, लाइट का स्मॉल फ्लैश दिखलाई देगा जब स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल जिंक सल्फाइड कोटेड सर्कुलर स्किन से पर जाकर स्ट्राइक करेगा. Scintillations produced on the screen are observed by a movable detector, जिसमें कि माइक्रोस्कोप, which consists of a microscope, movable detector. This is the working of Rutherford's alpha particle experiment. Rutherford in this experiment, Rutherford used thin gold foil because gold is malleable, more malleable than other elements. गोल्ड बहुत अधिक मैलिएबल होता है, जिससे उसे स्ट्राइक करके थिन फॉइल्स बिना ब्रेक किए हुए बिना गोल्ड के ब्रेक किए हुए थिन फॉइल्स ईजिली प्रिपेयर किया जा सकता है. और इसके अलावा गोल्ड का मास नंबर भी और एटमिक नंबर भी ज़्यादा होता है. चूँकि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग ऑफ द अल्फा पार्टिकल वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट. ड्यू टू टू रीजन्स, फर्स्ट रीजन इज gold is malleable, more malleable, and second reason is atomic number of gold is large. Due to two reasons, gold is preferred by Rutherford in alpha particle scattering experiment. Now, observations of Rutherford's alpha particle experiments. Observations obtained by Rutherford and co-scientists Marsden and Geiger in alpha particle scattering experiment. Observations. First observation, Rutherford, Geiger and Marsden obtained from this experiment that most of the alpha particles pass through the thin gold foil undeflected. अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स थिन गोल्ड फॉइल को बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे पार कर जाते हैं. तो राइट डाउन फर्स्ट ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट इज most of the alpha particles pass through
the thin gold foil अनडिफ्लेक्टेड, बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल जाते हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द थिन गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स थिन गोल्ड फॉइल पर जब स्ट्राइक करते हैं तो उसे बिना डिफ्लेक्ट हुए पास कर जाते हैं। और इससे कंक्लूजन उन्होंने ऑब्टेन किया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, कि किसी एटम का अधिकांश पार्ट खाली होता है। इस ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन हुआ, ऑब्टेन हुआ। उसको हम बाद में नोट करेंगे। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट as observed by those scientists was some alpha particles nearly 0.15% of the incident alpha particles on the gold foil, 0.15% of the incident alpha particles are deflected through very small angle, nearly 1 degree, are deflected through very small angle, nearly very small angles, nearly 1 degree और लेस देन 1 डिग्री। लेकिन ऐसा बहुत कम, ओनली 0.14% ऑफ द इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल दैट इंसिडेंट ऑन द थिन गोल्ड फॉइल वे डिफ्लेक्ट होते हैं बहुत स्मॉल एंगल से, जो कि नियरली 1 डिग्री। एंड ए वेरी फ्यू, थर्ड ऑब्जर्वेशन इज ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर deflected through very large angles greater than 90 degree, very large angles greater than 90 degree. Some of them are retraces their original path. जिस रास्ते पर गए, जिस पाथ पर ट्रेवल किया अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से इंसिडेंट होने के लिए, उसी पाथ पर वापस लौट जाता है। मतलब एटम गोल्ड फॉइल को पार नहीं कर पाता है। इसका मतलब है कि उसके रास्ते में कोई रुकावट है, और वह रुकावट न्यूक्लियस है, जिसमें पूरे एटम का इंटायर मास, ऑलमोस्ट इंटायर मास एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है। तो उस न्यूक्लियस से स्ट्राइक करने के पहले ही गोल्ड फॉइल उसी रास्ते पर रिट्रेस हो जाता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो इसलिए देयरफॉर सम अल्फा पार्टिकल्स, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, ये वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, ये 1 in 8,000 में एक अल्फा पार्टिकल होगा जो बहुत ज़्यादा लार्ज एंगल से रिफ्लेक्ट होगा आफ्टर स्ट्राइकिंग द गोल्ड फॉइल, और वह एंगल होगा मोर देन 90 डिग्री। और उसमें से वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी होंगे जो एकदम न्यूक्लियस के सामने के फ्रंट में ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो वे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से रिपेल होकर के सीधे उसी रास्ते पर रिट्रेस बैक हो जाते हैं। तो वेरी फ्यू, थर्ड ऑब्जर्वेशन इज वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू वेरी लार्ज एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री, एंड some out of them some alpha particles are
retraced back on their original path. These observations can be demonstrated with the help of a diagram. इसे तीनों ऑब्जर्वेशंस को डायग्राम के हेल्प से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज शोन इन फिगर 2. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, ये एटम का शेप है स्फेरिकल. और इससे होकर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स सीधे बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल जाते हैं. ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, दीज आर अल्फा पार्टिकल्स. बीच में सेंटर पर, इस स्फीयर के सेंटर पर ऑलमोस्ट इंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है. तो ये इसका नाम न्यूक्लियस रखा गया. कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस से थोड़ा अधिक दूरी पर होते हैं, डिस्टेंस पर होते हैं, वे बहुत कम एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं, नियरली 1 डिग्री. जो ज़्यादा दूर हैं वे और भी कम एंगल से. और इसी ढंग से इस स्फीयर के निचले पोर्शन से भी अल्फा पार्टिकल्स जो कि न्यूक्लियस से काफ़ी दूर हैं, अनडिफ्लेक्टेड पास कर जाते हैं. कोई रुकावट नहीं है. इसका मतलब है एटम का ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स, एटम का लगभग बीच को छोड़ करके, मिडल को छोड़ करके बाकी सभी पार्ट रिमेनिंग पार्ट एक्सक्लूडिंग पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, एक्सक्लूडिंग सेंटर, इज एम्प्टी. कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होते हैं, वे गोल्ड फॉयल से स्ट्राइक करने के बाद स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं. लेकिन जो अल्फा पार्टिकल ज़्यादा क्लोज होते हैं, न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होता है, वे लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाता है. जो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज हुआ तो ज़्यादा रिपेल होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है. ये ज़्यादा रिपेल होगा मोर देन 90 डिग्री. न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है, वे कम एंगल से डिफ्लेक्ट होंगे. और इसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल जो सेंटर के सामने, मतलब न्यूक्लियस के सामने ट्रेवल कर रहे होते हैं, वे कम्प्लीटली न्यूक्लियस से स्ट्राइक करने के पहले ही रिट्रेस बैक हो जाते हैं उसी पाथ पर. मतलब उसी रास्ते, जिस रास्ते पर गए उस रास्ते से होकर रिट्रेस बैक हो जाते हैं, वापस लौट जाते हैं. जो ठीक न्यूक्लियस के सामने ट्रेवल कर रहे होते हो, वे न्यूक्लियस से स्ट्राइक नहीं कर पाते हैं, बल्कि वापस लौट आते हैं, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस उसे रिपेल कर देता है. इसे इस ढंग से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ से डिफ्लेक्शन को ये गया अल्फा पार्टिकल और ये वापस लौट गया न्यूक्लियस से स्ट्राइक करने के पहले, क्योंकि ये भी अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है. तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के द्वारा, मतलब पॉजिटिव चार्ज के द्वारा अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, जो अल्फा पार्टिकल सीधे न्यूक्लियस के सामने ट्रेवल करता है.
Now fourth and last observation from alpha particle scattering experiment is the number of alpha particles scattered in a particular direction after striking the thin gold foil is and reach to the screen is found to be at an scattering angle theta is found to be n theta directly proportional to 1 by sine to the power 4 theta by 2, and this result comes from Rutherford's alpha particle scattering formula. So the number of fourth observation write down is the number of alpha particles scattered in a particular direction से स्कैटरिंग एंगल थीटा एंगल से स्कैटर्ड हुआ ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बीम के स्कैटरिंग एंगल थीटा and reach to the screen is found to be n theta, n number of alpha particles scattered at a scattering angle theta is directly proportional to 1 by sine to the power 4 theta by 2, and these observations is also from alpha particle scattering experiment, and therefore Rutherford obtained Rutherford scattering formula. तो n थीटा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2, थीटा का वैल्यू ज़्यादा होगा, साइन थीटा का वैल्यू ज़्यादा होगा, साइन थीटा का वैल्यू भी ज़्यादा होगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू इंक्रीज करने से साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होगा, उसकी संख्या कम होगी, उसका नंबर ऑफ स्कैटर, अगर स्कैटरिंग एंगल ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड कम होगा, जिसे ग्राफिकली भी हम प्लॉट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग थीटा स्कैटरिंग एंगल सपोज कर लिया जाए और वाई एक्सिस के लॉन्ग नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड। तो थीटा बढ़ने के साथ अगर थीटा ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड उसमें वह कम होगा, डिक्रीज करेगा, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड डिक्रीजिंग। तो इस ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि थीटा एंगल इंक्रीज करने से साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा। तो वैसी स्थिति में, उस सिचुएशन में नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन एट स्कैटरिंग एंगल थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2। तो थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो स्कैटर्ड होगा थिन गोल्ड फॉयल से स्ट्राइक करने के बाद, तो उसका नंबर्स, उसकी संख्या, उसका नंबर्स कम होगा थीटा बढ़ने के साथ। तो ये इस प्लॉट में एन थीटा, एन विच इज़ द फंक्शन ऑफ थीटा एंड स्कैटरिंग एंगल थीटा के बीच में प्लॉट को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट ए पार्टिकुलर एंगल का वैल्यू घटेगा। इस ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है, ये रिप्रेजेंट करता है। दिस इज फिगर नंबर 3 जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। नाउ कंक्लूजन्स फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस of the obtained from the alpha particle scattering experiment. फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन से 2 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन राइव होते हैं। जो फर्स्ट है कि फर्स्ट कंक्लूजन था कि अल्फा पार्टिकल, ऑलमोस्ट अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द थिन गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। तो उससे कंक्लूजन क्या मिलता है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। तो फर्स्ट राइट डाउन फर्स्ट कंक्लूजन, मोस्ट ऑफ
most of the portions of an atom is empty. ये ऑब्जर्वेशन फर्स्ट कंक्लूजन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से ऑब्टेन हुआ, और सेकंड थर्ड ऑब्जर्वेशन से जो रिजल्ट है कि ऑब्टेन हो सकता है, कंक्लूजन रदरफोर्ड ने ऑब्टेन किया, वह है कि किसी एटम का इंटायर पॉजिटिव चार्ज, इंटायर मास तथा पॉजिटिव चार्ज एक उसके सेंटर में एक छोटे से स्पेस में, टीनी स्पेस में कंसंट्रेटेड होता है, जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। और न्यूक्लियस के पास से ट्रेवल करने वाला अल्फा पार्टिकल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो वह पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से रिपेल होकर डिफ्लेक्ट हो जाता है। और जो अल्फा पार्टिकल ठीक न्यूक्लियस के सामने फ्रंट में होता है, तो न्यूक्लियस से स्ट्राइक करने के पहले ही पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से रिपेल होकर रिट्रेस बैक हो जाता है, उसी रास्ते पर बैक हो जाता है। तो सेकेंड कंक्लूजन, इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन इज द almost entire mass and टोटल पॉजिटिव चार्ज, जो कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल में पॉजिटिव चार्ज उसके थ्रू आउट पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, जबकि रदरफोर्ड के यहाँ मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो है वह एटम से होकर के बिना डेविएटेड, गोल्ड फॉयल से होकर के बिना डेविएटेड पास कर जाते हैं। इससे कंक्लूजन मिला कि ऑलमोस्ट द इंटायर पोर्शंस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। एंड सेकेंड कंक्लूजन इज फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड ऑब्जर्वेशंस इज ऑलमोस्ट इंटायर मास एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम is concentrated in a very small teeny region, and that region in the middle of the atom, teeny region in the middle of the atom, which is positively charged, तो इस प्रकार रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की खोज हो गई, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस जिसका चार्ज पॉजिटिव होता है, विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज and it resides at the center of an atom, in which the entire mass and total positive charge of an atom is concentrated. These are two important conclusions obtained from the observations from the alpha particle scattering experiment. Now, Rutherford's nuclear model of atom. It is an important topic for different 12th boards examinations. It is asked as a short question in the examinations. Now, Rutherford's nuclear model of atom. From the results or conclusions of the obtained from alpha particle scattering experiment, Rutherford put forwarded a model regarding the atoms. According to this model, according to Rutherford nuclear model of atom, number 1, an atom whose size is estimated as 10 to the power minus 10 meter consists of a positively charged nucleus
positively charged nucleus of size 10 to the power, size of the nucleus is 10 to the power, nearly 10 to the power minus 15 meter, consists of a positively charged nucleus about which electrons revolve in different circular orbits, And second assumption of Rutherford's nuclear model of atom is the electrostatic attraction force acting between the positively charged nucleus and negatively charged electron and the negatively charged electron चूँकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट ऑब्टेन हुआ, न्यूक्लियस की खोज हुई, डिस्कवरी रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से। तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है जबकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज्ड, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस तथा निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है तो उस पार्टिकल या बॉडी पर जो सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है उस पर सेंटर की तरफ फोर्स काम करता है और अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्किल, जिसे विच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ उसी ढंग से पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में। तो यहाँ पर ये रेडियस हो गया पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस। तो ये इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की ओर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि सर्किल पर सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा Fc। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe इक्वल टू Fc। और ये फैक्ट बोर मॉडल में भी ये चीज़ है, ये फैक्ट उसमें भी शामिल है, इंक्लूड है। तो सेकेंड फैक्ट ऑफ एंड सेकेंड थिंग ऑफ रदरफोर्ड nuclear model of atom is the electrostatic attraction force acting between the positively charged nucleus and the negatively charged electron provides centripetal force to the revolving electron to revolve in a circle, in the circle in which the electron is circulating, to the revolving electron to move it in the circle। और इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हालांकि न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर एक्ट करता है न्यूक्लियस की ओर, लेकिन न्यूक्लियस में आकर के से कोलाइड नहीं करता है, बल्कि न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलेट करते रहता है। चूँकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस तथा इलेक्ट्रॉन के बीच में यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही इलेक्ट्रॉन को सर्किल पर घूमने के लिए, मूव करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसके कारण
जिसके कारण इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कि न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट ना होकर सर्किल पर रिवॉल्व करते रहता है। तो दीज आर टू फैक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। Now drawbacks of Rutherford's nuclear model of atom. There are two main drawbacks of Rutherford's nuclear model. First is it leads to the instability. It leads towards the instability of an atom. So write down first drawback of Rutherford's nuclear model is it leads towards the or leads to the towards or to the instability of an atom. ये लीड करता है इंस्टेबिलिटी की ओर एटम का, बिकॉज an accelerated charge radiates energy in form of electromagnetic radiation. Here the motion of an electron about the positively charged nucleus of an atom is also accelerated motion, because uniform circular motion is an example of accelerated motion. So when electron revolves about the positively charged nucleus, it will continuously radiate energy in form of electromagnetic radiation, and its radius of the circular orbit will also continue to decrease, and ultimately the revolving electron will fall into the nucleus or collide to the nucleus, and in that case existence of atom will vanish, which is not possible. चूँकि इलेक्ट्रॉन का मोशन सर्कुलर मोशन है न्यूक्लियस के अबाउट, जो कि सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, जो कि एक्सेलरेटेड मोशन होता है, और एक्सेलरेटेड मोशन में अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो क्लासिकल थ्योरी फिजिक्स के अनुसार कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएट करता है एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता जाएगा, तो उस सिचुएशन में उसके सर्किल का रेडियस छोटा होता जाएगा, और अंत में जाकर के इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर जाएगा न्यूक्लियस से, तब उस सिचुएशन में एटम का एग्जिस्टेंस ही समाप्त हो जाएगा। Therefore, Rutherford's nuclear model of atom leads us towards the instability of an atom. And its second drawback of Rutherford's nuclear model is this model is unable to explain the line spectrum of hydrogen or hydrogen-like atoms, or line spectrum of different atoms. So write down this model, that is Rutherford's nuclear model. This model is not able to explain the line spectrum of atoms, particularly hydrogen atom. चूँकि according to Rutherford atomic model,
when the electron can revolve, an electron can revolve in all possible circular orbits, and therefore they will emit electromagnetic radiations of all wavelengths, all frequencies, which resulted to continuous spectrum. But it is found that atoms, a spectrum of different atoms, for example hydrogen atom is an example of line spectrum. Different lines are present in hydrogen spectrum, for example. But according to Rutherford model, the spectrum of different atoms would be continuous spectrum, because electrons in an atom revolves about the positively charged nucleus in all possible circular orbits, and in that case the atom would emit all possible frequencies of radiations or wavelengths, and therefore this model will result to a continuous spectrum, not line spectrum. So Rutherford atomic model is not able to explain the line spectrum of atoms. According to this spectrum and this model, the spectrum of atoms should be continuous rather than line. According to this model, a spectrum of atoms, for example hydrogen atom, a spectrum of atoms would be continuous spectrum, instead of line spectrum, which is experimentally found. Line spectrum. These are two main defects of Rutherford nuclear model, and it is also asked as a short question in different 12 boards examinations. और इसी के साथ यह वीडियो पार्ट 1 चैप्टर 12 एटम्स का समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, दूसरों से शेयर भी करें तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और यदि पहले से इस चैनल को देख रहे हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो भी इस चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जैसे ही वीडियोज इस चैनल के द्वारा फिजिक्स क्वांटम क्लासेस बाय अभय कुमार के द्वारा यूट्यूब में भेजा जाए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।